बिल से उनकी नाराज़गी है और आप भी नाराज हैं? बिल से हमारी पार्टी, पूरी पार्टी समझ रही है कि बिल अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है ये बिल। आप नाराज हैं? नाराज़गी पूरे हमारे, जब कौम की नाराज़गी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, जब हमारी कौम नाराज़ है तो हम भी नाराज़ हैं। आज भी अगर इसका रेमेडी ढूंढा जाएगा, हमारी कौम के ख़िलाफ़ जो हुआ उसको दूर करने की कोशिश होगी, तो नीतीश कुमार और हमारी पार्टी सबसे पहले सबसे आगे आगे रहेगी उसमें। कि अनार्किस्ट हैं निशिकांत दुबे जी, और इस तरह की भाषा बोल करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो संविधान में यकीन नहीं रखते, वो पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, वो सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते। वो एक मनुवादी विचारधारा के आदमी है जो चाहते हैं कि हिटलर नामा को यहाँ लागू किया जाए, नाजिज्म बढ़ाई जाए, फाशिज्म को पैरविकार करने वाले लोग हैं। विजय सिन्हा जी को तो मैंने उसी वक्त आपको बोल दिया था कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। आप तो साथ हैं, सरकार में हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें जो है बीजेपी के नेताओं बोल रहे हैं। अरे साथ में विकास के लिए, उनका दिमाग बदलने के लिए थोड़ी है, किसी की विचारधारा दिमाग बदलने ठीक के लिए। नहीं है। तेजस्वी यादव भी विजय सिन्हा को कह रहे हैं दिमाग सही नहीं है। तेजस्वी यादव जी का खुद दिमाग कहाँ चल रहा है, उनसे पूछिए तेजस्वी यादव जी से। चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। ये चिराग पासवान बिहार के हैं भाई, बिहार की जनता यकीनन बुला रही है चिराग पासवान जी को, और चिराग पासवान जी के साथ एक बड़ी जमात है उनके साथ, और हम लोग तो स्वागत करते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है और जदयू के जो मुसलमान नेता हैं वो नाराज हैं। नाराजगी से अब पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी है, मुसलमान समाज से ही आते हैं, खालिद अनवर साहब। क्या कहेंगे, एक मुसलमान ने तो इस्तीफा दे दिया आपकी पार्टी से नाराज हो गए। नहीं, वो पार्टी से नाराज नहीं और नहीं नेता से नाराज है, ये सब इस्तीफा फिर तो गलतफहमी है। पार्टी से दिया है ना, और उनकी नाराज़गी वक्फ बिल से है, और मुझे लगता है कि वक्फ बिल से नाराज़गी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो सही नहीं। मेरे ख़्याल से उनका इस्तीफ़ा देना मास्टर मुजाहिद आलम का इसलिए सही नहीं है कि अगर पार्टी आपके साथ नहीं है, अगर नेता हमारे आपके साथ नहीं है, नेता वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो जानते हैं चीज़ों को, और उन्होंने खुद अपने इस्तीफ़ानामा में लिखा है कि पूरी पार्टी बैठ करके वक्फ बिल के एक बिंदु पे चर्चा हुई और उसमें कंसन तय हुआ और कंसन तय करके भेजा गया। इसके बावजूद अगर गज़ट नोटिफिकेशन में नहीं है तो आपकी पार्टी तो आपके साथ है ना। जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता और नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हैं, तो फिर पार्टी से इस्तीफ़ा देने का क्या मतलब है। तो बिल से उनकी नाराज़गी है, और आप भी नाराज हैं? बिल से हमारी पार्टी, पूरी पार्टी समझ रही है कि बिल अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है ये बिल। आप नाराज हैं? नाराज़गी पूरे हमारे, जब कौम की नाराज़गी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, जब हमारी कौम नाराज़ है तो हम भी नाराज़ हैं। लेकिन हम ये समझते हैं इसके साथ साथ कि हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कभी हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दिया। आज भी अगर इसका रेमेडी ढूंढा जाएगा, हमारी कौम के ख़िलाफ़ जो हुआ उसको दूर करने की कोशिश होगी, तो नीतीश कुमार और हमारी पार्टी सबसे पहले सबसे आगे आगे रहेगी उसमें। चलिए, सबसे पहले और सबसे आगे रहेगी। लेकिन निशिकांत दुबे का आपने बयान सुना है, उन्होंने जिस तरीके से सीजीआई पे टिप्पणी की है उसको लेकर के, वो एक मुझे लगता है कि अनार्किस्ट हैं निशिकांत दुबे जी, और इस तरह की भाषा बोल करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो संविधान में यकीन नहीं रखते, वो पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, वो सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते। वो एक मनुवादी विचारधारा के आदमी है जो चाहते हैं कि हिटलर नामा को यहाँ लागू किया जाए, नाजिज्म बढ़ाई जाए, फाशिज्म को पैरविकार करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में, ऐसी सोच के लिए हमारे देश में जगह नहीं है। ऐसे फाशिस्ट सोच के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसी विचारधारा के ख़िलाफ़ हमारा पूरा देश पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आप उनको कह रहे हैं कि देश में रहने का अधिकार नहीं है वैसे लोग, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगा वो पाकिस्तान चले जाए, उनको देश में रहने का अधिकार नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनको देश में रहने का अधिकार, मैंने ये कहा कि ऐसी विचारधारा के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। विजय सिन्हा फाशिस्ट कहा है उसको लेकर नहीं, विजय सिन्हा जी को तो मैंने उसी वक्त आपको बोल दिया था कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। आप तो साथ हैं, सरकार में हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें जो है बीजेपी के नेताओं बोल रहे हैं। अरे साथ में विकास के लिए, उनका दिमाग बदलने के लिए थोड़ी है, किसी की विचारधारा बदलने के लिए। नहीं, ये कौन कह रहा है? आप क्यों अपनी बात मेरे मुंह में ला रहे हैं? उनकी दिमाग की बात हम क्यों? उनकी विचारधारा है ये, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ रहे हैं, ये उनकी विचारधारा है।
और ये उनकी विचारधारा वो अपना समझे। हम इसके लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, हम इसलिए बैठे हैं, एक साथ हैं कि बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, और विकास के मुद्दे पे हम साथ हैं। किसी की विचारधारा बदलने के लिए हम नहीं साथ में। आप साथ नहीं है, उधर तेजस्वी यादव भी विजय सिन्हा को कह रहे दिमाग सही नहीं है। तेजस्वी यादव जी का खुद दिमाग कहाँ चल रहा है, उनसे पूछिए तेजस्वी यादव जी से। उनका दिमाग तो लगा है कि भाई कैसे 9-2-11 हो जाए, कैसे हड़बड़ी में सत्ता हथिया ले हम, और कैसे करप्शन करना शुरू कर दे। बिहार की जनता ऐसे लोगों को कबूल नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा 2025 का इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे वर्स्ट इलेक्शन होने वाला हो। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, लेकिन आपके ही मंत्री तो 30% कमीशन लेते हैं, आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी अपने जो करते हैं वही आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। और नीतीश कुमार की ईमानदारी सबसे एस्टेब्लिश्ड ईमानदारी है। इस पे जो उंगली उठाएगा ये सूरज पे थूकेगा, और ऐसे लोगों पे, नीतीश कुमार जैसे बेदाग लोगों पे उंगली उठा करके तेजस्वी यादव अपना करियर खुद खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। ये चिराग पासवान बिहार के हैं भाई। उनके पिताजी ने बिहार में एक अच्छी राजनीति की शुरुआत की थी, और चिराग पासवान जी बिहार के हैं, बिहार से एमपी हैं, बिहार से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो वो आप कह रहे हैं चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं विदेश से आ रहे हैं। राजनीति, केंद्र की राजनीति छोड़ करके वो बिहार की राजनीति करेंगे। अरे तो बिहार के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, तो बिहार की भी करेंगे, देश के भी करेंगे। ये क्या आप नए नए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार? खुद कहा है केंद्र में हमारे पिता ने राजनीति की है, हम केंद्र में रहना नहीं चाहते, बिहार की जनता हमें बुला रही है। बिहार की जनता यकीनन बुला रही है चिराग पासवान जी को, और चिराग पासवान जी के साथ एक बड़ी जमात है उनके साथ, और हम लोग तो स्वागत करते हैं अगर बिहार में वो आते हैं तो। चलिए, तो सुन रहे थे हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वही निशिकांत दुबे को जो है जमकर सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।